नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं आपके साथ खुशबू। हिंदू धर्म और शास्त्रों में भगवान के आगे दिया जलाने का बहुत महत्व है। हर हिंदू परिवार में सुबह शाम घर की महिलाएं दिया जलाकर भगवान की आराधना करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे देवी देवता काफी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिव पुराण के अनुसार अगर भगवान के सामने घी का दिया जलाया जाए तो घर में सुख, शांति, संपत्ति, सेहत का वास होता है। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 2 नंबर है, इनमें से किसी पर भी कॉल कर सकते हैं। पहला नंबर 012071378787। वहीं दूसरा नंबर है 0120715386। इन नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये माना जाता है कि अगर घी का दिया जलाया जाए तो घर में सुख, समृद्धि, शांति का वास होता है। तो ऐसे में जो है किन बातों का इस तरफ ध्यान देना चाहिए? देखिए खुशबू जी, आज का प्रसंग आपने बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बिना दीपक के कोई पूजा पाठ करते ही नहीं है। और दीपक शास्त्रों में कहा है कि इससे देवी देवता काफी प्रसन्न होते हैं। दीपक जलाने से शिव पुराण के अनुसार भगवान के सामने घी का दिया जलाया जाए तो घर में सुख शांति, जैसा कि आपने बोला है, सुख संपत्ति सेहत का वास होता है। लेकिन घी के दिए से होती हैं कई बीमारियां दूर। और उसके लिए आपको बताना चाहेंगे और सभी को हम सलाह भी देना चाहेंगे कि जब भी आप अपनी पूजा पाठ आदि करते हैं तो घी का दीपक अवश्य जलाएं। घी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। ये त्वचा के ब्लड सेल्स को एक्टिव कर देता है। इससे चर्म रोग जैसी बीमारियों से निजात मिलता है। घर में रोज घी के दिए जलाने से वातावरण मौजूद प्रदूषण भी दूर हो जाता है। इसलिए घी होता है एयर प्यूरिफाई। घी के दीपक से निकलने वाला धुआं एयर प्यूरिफाई का काम करता है। साथ ही घर की हवा में मौजूद कीटाणुओं का नाश करता है। घी के दीपक की सुगंध से मन शांत रहता है। अवसाद जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। घी के दिए जलाने से धार्मिक कई कार्य होते हैं और उसके कारण भी होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में खुशबू जी, अग्नि को देवता माना गया है। इसलिए हर पूजा की शुरुआत में दीपक जला करके ही हम शुरुआत करते हैं। दीपक जलाने से अज्ञानता खत्म होती है। इतना ही नहीं, घर में घी का दिया जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होने लगता है। और दीपक जलाने के सही मायने में कई नियम भी होते हैं। उन नियमों को भी आदमी को फॉलो करना चाहिए। घी का दीपक जलाते समय दीपक का मंत्र है ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायता श्रोताद् वायुः प्राणमुखात् दग्निर्जायता भो दीप देवस्य रूपम कर्म साक्षी निर्विघ्नम। दीपक देवता से प्रार्थना करना है, हे दीपक देवता, हमारे कर्म के साक्षी बनकर के निर्विघ्नता पूर्वक आप आपकी उपस्थिति प्रदान करें। ऐसा हम दीपक जलाते समय प्रार्थना करते हैं। और सही नियम यह है कि दीपक जलाते वक्त अगर आप उसकी लो पूर्व दिशा की ओर रखती हैं तो इसके आपकी आयु में वृद्धि होती है। घी का दीपक जलाते वक्त कभी भी इसकी लो को पश्चिम की ओर ना जाने दें, नहीं तो इससे आपके घर में दुख पड़ता है। उत्तर दिशा की ओर अगर आपकी घी की लो रखते हैं, आड़ा दीपक जलाते हैं ना, ऐसा करके उसकी लो पूर्व में होनी चाहिए, उत्तर में होनी चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर दीपक की लो रखने पर आपको नुकसान होता है और घर में जन धन की हानि भी हो सकती है। पूजा करते वक्त हमेशा 2 तरफ के दीपक ही जलाने चाहिए। और 2 तरह के दीपक में होता है, सबसे प्रथम घी और दूसरा है तेल। जो तेल की सुगंध आती है उसमें घर के शांति वातावरण बनता है।
पूजा करते वक्त कभी भी जलते हुए घी के दीपक से अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। ऐसा करने से घर में गरीबी आती है। इस तरह के कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलावे, इससे भी घर में आर्थिक स्थिति खराब होती है। अब यहाँ ये बात हम इसलिए बतला रहे हैं कि आजकल के बच्चे, मैंने देखा है कि दीपक से दीपक जला लेते हैं। मंदिरों में मैं देखता हूँ कई बार दीपक से अगरबत्ती जला लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। दीपक से अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए और दीपक से दीपक भी नहीं जलाना चाहिए। माचिस की जिस तिल्ली से आप घी का दीपक जलाते हैं, उसे बुझाने के लिए फूंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि हाथों को झड़क करके उन्हें बुझानी चाहिए। अगर आप मुंह से फूंक तिल्ली पर बुझाते हैं तो फिर आपके थूक जाता है, वहां अशुद्धिकरण होता है, इसलिए महालक्ष्मी नाराज होती है। इसलिए घी का दीपक जीवन में आपकी संपत्ति, सेहत, सुख, शांति को बढ़ावा देता है। ऐसा शिव पुराण का प्रमाण मिलता है। चलिए पंडित जी, अब कॉलर्स भी कई सारे जुड़ गए हैं, उनके मन में भी कई सारी शंकाएं वो दूर करना चाहते हैं। तो जो पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं वो अपना सवाल पंडित जी से कर सकते हैं। जब आप सवाल करना तो अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान जरूर बताना, ताकि आपकी जो पूरी जानकारी आप तक मिल सके। नमस्कार जी, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। गुरु जी को शत शत नमन, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम। ओम प्रकाश जी, गुरु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी धर्मपत्नी का नाम है सुनीता और तारीख 29 अक्टूबर 1970, जन्म स्थान छोटी सादरी, जिला चित्तौड़गढ़ और जन्म का समय 1:07 पे सुबह। गुरु जी, मैं कह रहा हूँ स्वास्थ्य में सुधार तो हो रहा है जो आपने उपाय बताए उससे, लेकिन थोड़ा पूरा सुधार नहीं हो पा रहा। तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा गुरुजी से पूछो कि मेरे ग्रह कब से तो खराब थे, कब से बिल्कुल सही हो जाएंगे, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। कोई विशेष उपाय हो तो गुरुजी वो भी बताइए। ओम प्रकाश जी, आपका हमारे भागफल कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और खुशबू जी, ओम प्रकाश जी प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम को देखते हैं जी। वर्षों से हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ में, बड़े तटस्थता से बताए गए कार्यों को करते हैं। और उसी का परिणाम है कि वो कह रहे हैं कि हमारे कार्य आपके बताने से काफी बनते जा रहे हैं और अनेक बन गए हैं और बनते जा रहे हैं। इसका कारण है कि बताए गए मार्ग पर, सही रास्ते पर चलना ही कार्य को बनाना होता है। और जो हम आपको उपाय बताते हैं वो उपाय मेरे 35 वर्ष के अनुभव का उपाय है। हर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और 35 वर्ष एक ही कार्य में बहुत बड़ा समय होता है अनुभव देने के लिए। इसलिए आपको ये जो उपाय हम सुझाते हैं ये बड़े सामान्य उपाय होते हैं, बिना पैसे के खर्च के होते हैं, मगर ये कारगर बहुत होते हैं। और ओम प्रकाश जी, आप अपना रहे हो, इसीलिए लाभ प्राप्त कर रहे हो। मैं सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि बताए गए उपायों को आराम से सुने या फिर लिख भी सकते हैं और उसके बाद आप उसको क्रियान्वित करें, अवश्य आपको उसका लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार से आप कार्यक्रम को प्रतिदिन देखने का आपका भाव बनेगा। ओम प्रकाश जी, धर्म पत्नी के लिए शनि की महादशा, चंद्रमा का अंतर और शुक्र का प्रतंत्र हो रहा है। कर्क लगन में इन्होंने जन्म लिया है। ये आपको बता दें कि शनि की महादशा और चंद्रमा का प्रतंत्र यानी विष योग इस समय बना हुआ है। वैसे जन्म पत्री के गोचर ग्रहों से नहीं बन रहा है, ये दशा से बन रहा है। ऐसे में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ समय ये 23 है 2023 तक, यानी 23 जून तक और रहेगा। उसके बाद काफी ठीक रहेगा और काफी स्थितियां आपके अनुकूल आपको मिलेंगी। हालांकि मंगल पाप ग्रहों के मध्य बैठा हुआ है, केतु और चंद्रमा पाप ग्रह है, कुछ प्रभाव में थोड़ी कमी ला सकता है, लेकिन आपको बहुत साहस और पहल के साथ अपने कार्य को नियमित करना है। आपको करना है, कौओं को प्रतिदिन ब्रेड दें या फिर रोटी दें और उसमें मीठा रख करके रोटी दें, अवश्य आपको लाभ होगा। कौओं को दें, आप ये देखिए करते आ रहे हैं, कर कीजिएगा, अवश्य आपको लाभ होगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं।
उम्मीद करते हैं आपके मन की शंका जो है वो जरूर दूर हुई होगी। अब अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी मन में शंका है वो पंडित जी से पूछकर उसका निवारण कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी 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 नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम संदीप कुमार है। जी संदीप जी। जी मेरा जन्म खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का है। 14 मई 88 सुबह 5 बजे का। ठीक है। और मेरी राशि जन्म से चेतन प्रकाश नाम है, मेष बनती है। जी तो मैं जानना चाहता हूँ सर, मेरा आगे भविष्य में उन्नति वगैरह कैसी होगी, सरकारी नौकरी लगेगी क्या, और फाइनेंशियली कैसा रहेगा? देखिए, आपका जो प्रश्न है वो है कि वित्तीय प्रबंधन कैसा रहेगा और सरकारी नौकरी का। यहाँ सरकारी नौकरी के 2 बार आपके योग बने हैं। कोई किसी प्रकार का आपको कोर्ट के द्वारा, आदेश के द्वारा आपको नौकरी प्राप्त होती है। गज केसरी योग आपकी जन्म पत्री में बना हुआ है। चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा आपका लगन में बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है। सूर्य उच्च का बैठा हुआ है। आपकी सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी, कोई नहीं रोक सकता अभी। आप बिल्कुल विदाउट टेंशन रहें। लेकिन ये भी आपको मैं बता देता हूं कि प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं। सोमवार के दिन चावल उबाल करके ठंडा करके उसमें घी पूरा मिश्रण करने के साथ बाद आप गाय को दें, और इसी के साथ अपने माता पिता की खूब सेवा करें। ऐसा करने से आपकी सरकारी नौकरी जरूर लगती है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपना सवाल पंडित जी से कर सकते हैं और जो भी मन में शंका है उसे दूर कर सकते हैं। नमस्कार जी, मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ। पंडित जी सादर प्रणाम। मेरा सवाल बेटे के बारे में है। बेटे का नाम है सिद्धार्थ। डेट ऑफ बर्थ है 15/10/2013। जन्म समय 3:01 दोपहर का। जन्म स्थान है नापा, लुधियाना, पंजाब के अंदर। और सवाल मेरा बच्चे के भविष्य के बारे में है और किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए और सरकारी नौकरी के योग। पंडित जी सादर प्रणाम, उपाय समाधान बताएं। देखिए मनोहर सिंह जी, बृहस्पति की महादशा बच्चे को ये दर्शाती है कि अवश्य नौकरी की स्थिति बनती है, क्योंकि बृहस्पति देव जो हैं इनकी कुंडली में सबसे प्रभावी ग्रह दिखाई दे रहे हैं और बृहस्पति की महादशा वर्तमान में चल रही है। इसलिए इनकी सरकारी नौकरी लगने का पूर्ण प्रभाव होगा, लेकिन आज नहीं, ये 2027 के बाद जाकर के संभावना बनेगी। प्रतिदिन हरा चारा गायों को देने के लिए बाध्यता दे दीजिए और सर्वाधिक आध्यात्मिक और धार्मिक भाव बनाए रखें। इनको बहुत लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। अब जो कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपनी मन की शंका को दूर कर सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं, लेकिन जब सवाल करना है तो अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म स्थान जरूर बताना। हाँ जी पंडित जी, आपको न्यून प्रणाम सा मेरा, और मैम आपको राम राम सा। राम राम जी आयुष्मान। मैं महेंद्र बोल रहा हूँ, जोधपुर से। पास में गाँव है मेरा जजीवाल सा, और एक मेरी बच्ची है 17 साल की जिसका नाम है निर्दला, और उसकी मतलब जन्म उम्र, जन्म तिथि है 14/2/2007। 14/2/2007, और वो अभी कक्षा 12वीं में पढ़ रही है। समय और उसका जन्म स्थान है मतलब जोधपुर। और उसकी पढ़ाई कैसे रहेगी आगे बढ़ने की? और समय चाहिए, समय चाहिए। जन्म का समय चाहिए। जन्म का समय बताएंगे आप? हाँ, समय मैम 12-1 के बीच। एक्चुअली हम पता नहीं है, 12-1 के बीच सीजर हुआ था वॉशिंग में। कोई बात। दोपहर के 12 से 1 बीच जो बता रहे हैं, ये दोपहर का ही या रात का है? यानी 12:15 साढ़े 12 बजे पकड़ लीजिए। 12:30 बजे का समय। दोपहर का, रात का? दोपहर का सर पंडित। देखिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं महेंद्र जी। सबसे प्रथम आपको बता दें महेंद्र जी, आप 4 बहन भाई होने चाहिए। आपका मकान पूर्व में होना चाहिए।
आपके मकान के राइट साइड में कुआं, बावड़ी या फिर जल स्रोत होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि आपकी बेटी जो है ये निश्चित रूप से पढ़ाई में बहुत तेज रहेगी, लेकिन कृपा करके इनको आप प्रतिदिन केसर का जलायुक्त, केसर युक्त जल को शिव जी को चढ़ाने के लिए कह दीजिए और केसर युक्त जल से स्नान करने के लिए कहिए। अवश्य इन्हें पढ़ाई में और रोजगार में सफलता प्राप्त होगी, सरकारी नौकरी मिलती है। हालांकि मंगल की कमजोरी का कारण बन रहा है जन्मपत्री में कि इनको मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है, क्योंकि मंगल पाप ग्रहों के मध्य बैठा है। सूर्य चंद्रमा दोनों ही पाप ग्रह हैं और धनु राशि में मित्र भाव में बैठा है, इसलिए इनको महत्वपूर्ण पदों की प्राप्ति करा देता है। आप ये कीजिएगा, अवश्य आपको लाभ होगा। मेरे राम की जय हो। उम्मीद करते हैं आपकी समस्या का निवारण जरूर हुआ होगा और इन उपायों को जो है आप अपनाएंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो पंडित जी से पूछ सकते हैं जो भी मन में शंका है। जी आपको नमस्कार। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। है मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। खुशबू जी, सुरेंद्र जी हमारे प्रतिदिन कार्यक्रम को देखते हैं। सुरेंद्र जी वर्षों से कार्यक्रम को देखते हैं। सुरेंद्र जी बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, स्वयं भी बड़े अच्छे प्रश्न करते हैं, सभी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी आवाज शायद फोन आज वो हो रहा है या तो टीवी का वॉल्यूम शायद बंद नहीं किया होगा। बाकी सुरेंद्र जी आप बोलिए आराम से। हाँ, 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है रतनगढ़ है। तो मैं आचार्य ये पूछ रहा हूँ, जैसे अपन शाम के टाइम दीपक का जलाते हैं घी का, तो उसमें मैं हल्दी डालता हूँ थोड़ी, तो उसके साथ में इलायची भी डाल दें क्या? वो साथ में दोनों डाल सकते हैं या नहीं, ये समझाएं आप मेरे को। देखिए, घी के दीपक में हल्दी आप डाल रहे हैं ना? हल्दी, जी जी जी, ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया, लेकिन आपको बहुत स्पष्ट कर दें कि जो आर्थिक तंगी दूर करने के लिए आटे के दीपक जलाते हैं तो उसमें हल्दी मतलब गूंद लेते हैं, या फिर देसी घी या गाय का या घी हो या सरसों का तेल हो तो जलाने में दीपक में भी आप डालते हैं। लेकिन उसका ज्यादा लाभ आप लेना चाहते हैं तो आटे को गूंद करके उसमें हल्दी डाल करके और उसका घी का दीपक जलाएंगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और ऐसा करने से, क्योंकि सफलता के लिए कुमकुम भी, घी का दीपक कई बार जला लेते हैं, कुमकुम भी डाल लेते हैं। हल्दी और कुमकुम को मिलाकर के डालने से आपके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन आटे में हल्दी का मिश्रण करके आटे का दीपक बना के जलाते हैं तो और भी ज्यादा लाभकारी होता है। देव पूजा में दीपक का बड़ा महत्व माना गया है और सामान्यतः घी का या तेल के दीपक जलाने की परंपरा हमारे भारतवर्ष में रही है। पूजा के समय विशेष तौर पर कितनी बत्तियां हो, किस तरह जलानी चाहिए, किधर लो हो, इन बातों का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि अस्तो मा सतगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर माँ मात्र गमया, ऐसा कहा गया है कि आपको उस ज्योति से ही मनोकामना पूर्ण होती है। जी पंडित जी, तो कॉलर्स के मन की शंकाओं को आपने दूर कर दिया। अब राशियों की तरफ रुख करना चाहेंगे और सबसे पहले जानना चाहूंगी कि मेष राशि के जातकों के बारे में आज क्या कुछ राशि कह रही है। देखिए आप खुशबू जी, ये बात सही है। प्रतिदिन प्रत्येक ग्रह को देखते हुए और चंद्रमा को देखते हुए सूर्य को संपूर्ण ग्रह और नक्षत्रों का विश्लेषण करके हमारा उद्देश्य एक रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को आज के दिन क्या करें और क्या न करें, और इसी को लेकर के राशिफल आपके समक्ष रखते हैं। आप लोग देखिएगा, आप अपने जीवन में देखिएगा, जो हम बतलाते हैं वैसा का वैसा दिन आपका गुजरता रहा होगा, क्योंकि ये हम बहुत बहुत ध्यान से केंद्रित होकर के इसे आपके सामने रखते हैं।
और अब बात कर रहे हैं इसी को लेकर के, खुशबू जी ने कहा मेष राशि से, आज का दिन काफी अच्छा आपका रहने वाला है। आज आपका आर्थिक पक्ष पहले से और मजबूत बनेगा। घरेलू कार्यों को पूरा करने में आज आप सफल रहेंगे। किसी जरूरी काम में दोस्तों का सहयोग आज आपको प्राप्त होता है। और अब अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन बहुत फेवरेबल रहने वाला है। किसी जरूरी काम में परिवार का पूरा पूरा आज आपको साथ मिलेगा। आज आपको कोई खास खुशखबरी सुनने को मिलती है। आप रोजगार के मामले में किसी से सलाह आज लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। और अब आइए हम अगली राशि का रुख करते हैं मिथुन राशि के लिए। आज आप परिवार के साथ किसी काम में व्यस्त रहेंगे। ऑफिस में आपको कोई बड़ा काम निपटाने की जिम्मेदारी प्राप्त होगी, जिसको समय से पूरा कर लेंगे। दाम्पत्य जीवन आज खुशी से भरा पूरा रहेगा। आपको अपने गुस्से पर संयम रखने की जरूरत है, अन्यथा कोई बना बनाया काम आज आप बिगाड़ सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। कामकाज निपटाने के लिए आपको कुछ नए तरीके मिलेंगे। दोस्तों के साथ रिश्तों में सुधार जरूर आएगा। आपका भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रुझान आज बढ़ता है। कई दिनों से मन में चल रही बात आज आपको अपने जीवन साथी से कहने का मन होगा। और अब अगली राशि का रुख करते हैं सिंह राशि वाले लोग। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। किसी जरूरी कामकाज को निपटाने में आज आप सफल रहेंगे। आप अपने आसपास के लोगों के साथ उदार भाव रखेंगे। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए दिन मिला जुला आज रहने वाला है। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन बहुत शानदार रहने वाला है। कला के क्षेत्र में आपको रुचि बढ़ेगी। परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएंगे। अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आपको किसी भी तरह की गलतफहमी से बचना चाहिए। ऑफिस में सहकर्मी का सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज आपको किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका प्राप्त हो रहा है। आप वाहन लेने का मन बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन में चल रही अनबन आज समाप्त होती है। अगर आपका कपड़ों का व्यापार है तो रोज की अपेक्षा आज अधिक मुनाफा रहेगा। और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होती है। किसी दूसरे का उत्साह देखकर आप अति उत्साहित दिखेंगे। माता पिता के साथ रिश्ते और मजबूत बनते चले जाएंगे। कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होने की उम्मीद है। आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। इस राशि के जो जातक लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको किसी बड़े वकील के साथ काम करने का आज मौका प्राप्त हो रहा है। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज अपने कॉन्फिडेंस के दम पर आप हर काम में सफल हो रहे हैं। कला या किसी रचनात्मक काम में आपका रुझान बढ़ेगा। आज अपनी सभी समस्याओं का हल आराम से ढूंढ निकालेंगे। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज अच्छा रहेगा। आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं। आज आप परिवार के साथ शॉपिंग पर जाएंगे। अगर आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपकी तरक्की के नए रास्ते दिखाई दे रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आपको अचानक धन लाभ होगा। ऑफिस में आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है।
व्यापारियों को आय के नए स्रोत मिलेंगे। कोई काम मन मुताबिक पूरा होने से आज आप प्रसन्न रहेंगे। साथ ही आप सेहत में सुधार देखेंगे। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज की तारीख होनी है। व्यापारिक वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाएं बनाएंगे। साथ ही माता पिता के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। आज आप अपने जमीन जायदाद के पेपरों को संभाल कर रखें। प्रॉपर्टी खरीदने का योग आज बन रहा है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशि फल। पंडित जी, राशियों के बारे में बताने के लिए और जो कॉलर्स के मन की शंकाएं थी उन्हें दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी, शुभ आशीर्वाद, शुभ प्रभात। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। हमारे खास कार्यक्रम भाग्यफल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।